व्यापार युद्ध से तबाह हो सकता है पूरा विश्व, गुटेरेस की बड़ी चेतावनी। कहा, सभी देश खो सकते हैं अपनी पूरी संपत्ति, वैश्विक मंदी का मंडरा रहा खतरा। बड़ी खबर, तालिबान ने पाकिस्तान को दिखाई औकात। साफ कहा, अपनी सुरक्षा संभालो, अफगानिस्तान को दोष देना बंद करो, पाकिस्तान के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें। यूक्रेन में 30 दिनों के युद्ध विराम पर पुतिन तैयार, अमेरिकी प्रस्ताव से सहमति, लेकिन शर्तों के साथ। भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को दिया धन्यवाद। बड़ी खबर, रूस ने भारत को दिया विनाशक मिसाइल का ऑफर, सैन्य साझेदारी को मिलेगा नया मोड, अमेरिका और पश्चिमी देशों में हड़कंप। बड़ी खबर, बलूच लड़ाकों का दावा, पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान, लड़ाई जारी, पाकिस्तानी सरकार कर रही झूठा प्रचार। बड़ी खबर, भारत की टिप्पणी पर बांग्लादेश भड़का, बढ़ सकता है कूटनीतिक तनाव, नई दिल्ली की ओर से सख्त प्रतिक्रिया संभव। बड़ी खबर, अमेरिकी विस्की पर टैरिफ तो ट्रंप की धमकी, यूरोपीय वाइन पर लगाएंगे 200% टैरिफ, व्यापार युद्ध तेज। बड़ी खबर, रिच डैड पुअर डैड के लेखक की चेतावनी, बोले सभी बबल का फटना तय, बाजार में बड़ा भूचाल आने की आशंका। बड़ी खबर, भारत ने बांग्लादेशी सेना प्रमुख को तख्तापलट से बचाया, पाकिस्तान को लगा करारा झटका, नई दिल्ली की कूटनीति फिर हुई सफल। बड़ी खबर, सऊदी अरब का बड़ा फैसला, चीन को लगा तगड़ा झटका, व्यापारिक समीकरण बदलने की तैयारी। बड़ी खबर, ब्लैकस्टोन का भारत में बड़ा निवेश प्लान, $100 बिलियन लगाने की तैयारी, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट। बड़ी खबर, मधुमेह के इलाज की लागत में 90% कमी, भारत में मेडिकल क्रांति, मरीजों को मिलेगी राहत। बड़ी खबर, होली और जुमे की नमाज को लेकर यूपी प्रशासन हाई अलर्ट, मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, नमाज का वक्त बदला। बड़ी खबर, 9 राज्यों में बारिश तूफान, 6 राज्यों में तेज गर्मी का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में ओलावृष्टि की चेतावनी, मध्य प्रदेश में पारा 35 डिग्री पार। बड़ी खबर, भारत में $1 ट्रिलियन का नुकसान, निवेशकों में हड़कंप, शेयर बाजार में भारी गिरावट। बड़ी खबर, पाकिस्तान का होली पर हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए बड़ा फैसला, अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश। बड़ी खबर, हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स, मैं हूं जी चिल्स विक्रम। विश्व व्यापार युद्ध पर गुटेरेस का बड़ा बयान। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर देशों के बीच व्यापार युद्ध बढ़े तो सभी देशों को अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ सकती है। गुटेरेस का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर आधारित है, जिसके तहत अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए हैं। इसका विरोध करते हुए यूरोपीय संघ और कनाडा ने भी अमेरिका से आयातित सामान पर शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, लेकिन गुटेरेस ने इस नीति के बढ़ते प्रभाव से सभी देशों के लिए नुकसान का संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का पाकिस्तान पर पलटवार। पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण का आरोप अफगानिस्तान पर लगाते हुए दावा किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोही अफगानिस्तान में अपने आकाओं से संपर्क में थे, लेकिन तालिबान ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह अपनी आंतरिक समस्याओं और सुरक्षा पर ध्यान दे, न कि अफगानिस्तान को दोषी ठहराए। तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा और आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया गया था। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में 30 दिनों के युद्ध विराम पर पुतिन तैयार, बोले अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत, लेकिन शर्तों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि वह यूक्रेन के खिलाफ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों पर काम करना होगा। पुतिन ने साफ कहा कि यह अस्थायी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बनना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस युद्ध विराम का मतलब यह नहीं हो सकता कि यूक्रेन अपनी सेनाओं को फिर से सुसज्जित कर ले। पुतिन ने सवाल उठाया कि क्या युद्ध विराम से यूक्रेन को फिर से हथियार जुटाने का मौका मिलेगा और क्या इससे यूक्रेनी सैनिकों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। पुतिन का कहना है कि शांति की प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ाने के लिए और बातचीत की आवश्यकता है, और वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ आगे चर्चा करने को तैयार है। पुतिन ने चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को भी धन्यवाद दिया, जिनकी भूमिका युद्ध रोकने और लाखों जिंदगियां बचाने में अहम हो सकती है।
पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी तहे दिल से धन्यवाद कहा और कहा कि ट्रंप यूक्रेन संकट को सुलझाने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। इसके साथ ही रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि नाटो देशों की किसी भी शांति सेना को संघर्ष विराम की निगरानी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत को दिया विनाशक मिसाइल का ऑफर। रूस ने भारत को R-37M मिसाइल का एक बड़ा ऑफर दिया है। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों को बिना ट्रैक किए ही हवा से मार करने की क्षमता रखती है। रूस की प्रमुख हथियार कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने इस मिसाइल के उत्पादन और विकास के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। यह मिसाइल हवा से हवा में हमला करने वाली दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक है। रूस ने इस मिसाइल का उत्पादन भारत में करने की संभावना भी जताई है, जिससे भारत अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामला। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 450 से ज्यादा यात्री बंधक बन गए थे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बाद में दावा किया था कि संकट खत्म हो चुका है और बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि बलूच लड़ाकों ने इसे झूठा करार दिया है। उनका कहना है कि लड़ाई अभी भी जारी है और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। वे लगातार अपनी हार को छुपाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। बलूच आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि यदि सेना ने सच में बंधकों को रिहा किया है तो क्यों नहीं उनकी तस्वीरें जारी की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को युद्ध नैतिकता के तहत छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट खबर, वॉरेन बफेट ने पहले ही निकाल लिए थे एप्पल के शेयर किया जबरदस्त कैश आउट। वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के तहत एप्पल के विशाल हिस्से को बेचा और अब ऐतिहासिक कैश होल्ड तैयार किया है। बफेट ने पिछले साल एप्पल में अपने शेयरों को 87% कम किया और 134 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर बेचे। इस दौरान बर्कशायर ने अपनी नकदी 334 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दी। बफेट का यह कदम अमेरिकी बाजार के गिरने से पहले हुआ और अब यह कदम सोशल मीडिया पर बफेट की समझदारी की तारीफ करवा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, बासित का गुस्सा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने पूरी ट्रेन का अपहरण कर लिया। इस घटना ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इसी मामले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और नई दिल्ली में उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने तो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया और कुलभूषण जाधव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर डाली। बासित ने भारत पर आरोप लगाया कि वह बलूच विद्रोहियों के पीछे है और पाकिस्तान में हिंसा फैलाने के लिए भारतीय मदद मिल रही है। बासित ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अब भारत के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ सकता है, जिससे भारत पाकिस्तान रिश्तों में और खटास आ सकती है। नेक्स्ट खबर, G7 देशों की बैठक, अमेरिकी टैरिफ नीति पर घमासान। कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से पैदा हुए व्यापार युद्ध को लेकर तीखी बहस हो रही है। यूरोपीय वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी के बाद G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कहा कि हम यूरोपीय देशों के साथ समन्वय करके ट्रंप पर दबाव बनाएंगे। अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ती अनिश्चितता से वैश्विक व्यापार को बड़ा झटका लग सकता है, जिससे सभी देशों को नुकसान होगा। नेक्स्ट खबर, भारत की टिप्पणी पर बांग्लादेश भड़का। भारत की हालिया टिप्पणी ने बांग्लादेश को उकसा दिया है। बांग्लादेश ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए नकारा। भारत ने बांग्लादेश में बढ़ते हमलों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। भारत ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश सरकार हिंसक चरमपंथियों को रिहा कर रही है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित करार देते हुए भारत की टिप्पणी को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। इस तनाव के बीच बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों पर किसी और का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश ने भारत से यह भी कहा कि वह अपनी टिप्पणियों पर पुनर्विचार करे और उन्हें इस विवाद में न घसीटे। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी विस्की पर टैरिफ तो यूरोपीय वाइन पर ट्रंप की 200% टैरिफ की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ को धमकी दी है कि अगर यूरोपीय संघ ने अमेरिकी विस्की पर प्रस्तावित टैरिफ लगाया तो वह यूरोप से आने वाली वाइन, शैंपेन और शराब पर 200% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने ईयू को अमेरिका का शत्रुतापूर्ण और दुरुपयोग करने वाला संगठन करार दिया है।
उन्होंने कहा कि ईयू सिर्फ अमेरिका से लाभ उठाने के लिए बना है। इस कदम से अमेरिकी शराब उद्योग को फायदा होगा, जबकि यूरोपीय शराब उत्पादक देशों जैसे फ्रांस और इटली को भारी नुकसान हो सकता है। यह व्यापार विवाद दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव बढ़ा सकता है। नेक्स्ट खबर, रिच डैड पुअर डैड लेखक की बड़ी चेतावनी, सभी बबल का फटना तय। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने वैश्विक बाजार में आई मंदी को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यह गिरावट सन 1923 की महामंदी से भी बड़ी हो सकती है। कियोसाकी ने कहा कि सभी बबल फट रहे हैं और अमेरिका के व्यापार युद्धों तथा आर्थिक संकटों के बीच निवेशकों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने रियल एस्टेट, सोना, चांदी और बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करने का है। नेक्स्ट खबर, जोमेटो के पूर्व सीईओ और दीपेंद्र गोयल ने लॉन्च किया एरोस्पेस स्टार्टअप। जोमेटो के पूर्व सीईओ सुरभि दास और दीपेंद्र गोयल ने एरोस्पेस में नया कदम रखा है। उनका स्टार्टअप LAT एरोस्पेस कम लागत वाले छोटे एयरक्राफ्ट बनाएगा, जिनमें 24 सीटें होंगी। ये एयरक्राफ्ट क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बदल देंगे। गोयल ने इस स्टार्टअप में $20 मिलियन का निवेश किया है और वे नॉन एग्जीक्यूटिव को फाउंडर के रूप में जुड़े हैं। यह नया सपना भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, कई सैनिक मरे। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जंडोला मिलिट्री कैंप पर आत्मघाती हमलावर ने हमला किया। जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, उसने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में कई सैनिकों की मौत हो गई है। यह घटना पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के बाद हुई है। इस हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP का हाथ हो सकता है, जो अफगान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने 8 से 9 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन एक आत्मघाती हमलावर ने फ्रंटियर कॉर्प्स शिविर के पास विस्फोट किया। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को और भी जटिल बना रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ने बांग्लादेशी सेना प्रमुख को तख्तापलट से बचाया, पाकिस्तान को एक और झटका। भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा रची गई तख्तापलट साजिश से बचाया। पाकिस्तान समर्थक जनरलों ने बांग्लादेश की सेना पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। इस साजिश के तहत जनरल वाकर को हटाकर उनके स्थान पर कट्टर इस्लामवादी फैजुर रहमान को लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत की सक्रियता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। यह घटनाक्रम न सिर्फ बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस घटना ने इस्लामवादी ताकतों को करारा झटका दिया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भी चुप कर दिया। नेक्स्ट खबर, AI से मिडिल क्लास का अंत, अरिंदम पॉल की चेतावनी। अरिंदम पॉल एटमबर्ग के फाउंडर ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि AI के कारण भारत में लगभग 40 से 50% श्वेत कॉलर नौकरियां खत्म हो सकती हैं। पॉल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के मध्य वर्ग और उपभोग कहानी का अंत होगा। उनका कहना है कि AI से IT और BPO सेक्टर को बड़ी क्षति होगी, जबकि कंपनियां मुनाफे में वृद्धि के लिए AI की प्रशंसा कर रही हैं। पॉल ने चेतावनी दी कि इसके परिणाम स्वरूप नौकरी और पैसे की कमी से उपभोक्ता क्षमता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का बड़ा फैसला, चीन को लगा झटका। चीन की मिडिल ईस्ट रणनीति को सऊदी अरब ने करारा झटका दिया है। सऊदी ने चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया है, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक बड़ा सदमा है। चीन ने हमेशा यह उम्मीद जताई थी कि सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश J-35 को खरीदेगा, जिससे उसकी हथियार इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब अब 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने के लिए ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। चीन को अब मिडल ईस्ट के बाजार में अपनी पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। पाकिस्तान ही अब तक J-35 के लिए एकमात्र खरीदार बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारत की दवाइयों पर अमेरिका में सवाल, इंडियन फार्मा ने किया कड़ी प्रतिक्रिया। अमेरिका में हुई एक स्टडी में दावा किया गया कि भारत में बनी जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से 54% अधिक गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस स्टडी ने भारतीय दवाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति श्रृंखला में खामियों की ओर इशारा किया। भारतीय फार्मा संघ ने इस शोध के परिणामों को नकारते हुए कहा कि यह गलत तरीके से भारतीय दवाओं को गलत ठहराने की कोशिश है। फार्मा उद्योग पर यह आरोप भारत की बड़ी दवा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर,
ब्रिटेन ने यूक्रेन में गोरखा सैनिकों की तैनाती की तैयारी। ब्रिटेन ने यूक्रेन में गोरखा सैनिकों की एक आर्टिलरी रेजिमेंट तैनात करने की योजना बनाई है, जिसमें लगभग 500 सैनिक होंगे। ये सैनिक पहले से ही ब्रिटिश सेना का हिस्सा हैं और अन्य यूरोपीय सेनाओं के साथ मिलकर यूक्रेन में शांति व्यवस्था बनाएंगे। ब्रिटेन की रॉयल आर्टिलरी के इस नए रेजिमेंट को उच्च स्तरीय निगरानी में प्रशिक्षित किया जाएगा और यह गोरखा सैनिकों की ऐतिहासिक भूमिका में एक बड़ा बदलाव होगा। ब्रिटिश सेना की इस नई तैयारी का उद्देश्य यूक्रेन के क्षेत्र में सुरक्षा और स्थापित करना है। हालांकि इस तैनाती पर नेपाल में आपत्ति जताई जा सकती है, क्योंकि गोरखा सैनिक पारंपरिक रूप से नेपाल से आते हैं। यह कदम ब्रिटेन की सेना की भर्ती संकट को भी हल करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ब्लैकस्टोन का भारत में बड़ा निवेश प्लान, $100 बिलियन की उम्मीद। ब्लैकस्टोन के संस्थापक स्टीफन श्वार्ज़मैन ने भारत में अपनी कंपनी के निवेश को और बढ़ाने का ऐलान किया है। श्वार्ज़मैन का कहना है कि भारत उनका सबसे बेहतरीन निवेश बाजार है और वे यहां प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर और हेल्थ केयर में भारी निवेश करेंगे। ब्लैकस्टोन अब तक भारत में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी और प्राइवेट इक्विटी निवेशक बन चुका है। वे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारत में उनके निवेश का मूल्य $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट खबर, पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात करने की अपील की। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने एक बार फिर अमेरिका से अपने देश में परमाणु हथियार तैनात करने की अपील की है। उनका कहना है कि रूस से खतरे के कारण पोलैंड को सुरक्षा की आवश्यकता है और परमाणु सुरक्षा इस खतरे को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। पोलैंड, जो नाटो का सदस्य है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन के कलिनिंग्राद क्षेत्र से सीमा साझा करता है। डूडा ने पहले भी इस अपील की थी और इस बार उनके साथ पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार ने भी इसका समर्थन किया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी फ्रांस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर बातचीत शुरू की है। नेक्स्ट खबर, चीन का AI अमेरिकी F-15 को बना रहा बेजान। चीन ने इंफ्रारेड AI तकनीक से युद्ध का नक्शा बदल दिया है। यह AI, जो विमान की गति और इंफ्रारेड विजन का उपयोग करता है, ने मानव पायलटों को हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अमेरिकी F-15 जैसे विमान अब इस AI के सामने बेहद असुरक्षित हैं। साल 2024 में हुए परीक्षणों में AI ने मानव पायलटों को पीछे छोड़ दिया। भविष्य के युद्ध में AI का दबदबा तय लग रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक, सेना का दावा गलत, सच्चाई कुछ और ही है। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान सेना के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। सेना का कहना है कि BLA के सिर्फ 21 लोग मारे गए और बाकी को छुड़ाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक घायल सैनिक ने दावा किया है कि कम से कम 50 से 60 सैनिकों की हत्या हुई। उसने यह भी कहा कि विद्रोहियों ने पहचान पत्र चेक करके गोली मारी। BLA ने दावा किया है कि अब भी 150 लोग उनके कब्जे में हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले में पाकिस्तानी सेना के झूठ बोलने की कड़ी आलोचना हो रही है। नेक्स्ट खबर, मालदीव और चीन का खतरनाक खेल। चीन ने मालदीव को भारी कर्ज देकर उसे वित्तीय संकट में डाल दिया है। अब यह द्वीप देश अपनी संप्रभुता को लेकर गंभीर खतरे में है। मालदीव का कुल कर्ज 2018 में $3 अरब से बढ़कर 2024 तक $8.2 अरब तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि यह 2029 तक $11 अरब से ऊपर हो जाएगा। चीन का मालदीव से आयात $700 मिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि सरकारी राजस्व में भारी गिरावट आई है। इस स्थिति ने मालदीव को आर्थिक संकट में डुबो दिया है, जो अब पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीन के जाल में फंसा हुआ है। नेक्स्ट खबर, कुर्स्क पर रूस का बड़ा कब्जा। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र पर अपना कब्जा फिर से जमा लिया है, जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं। पुतिन ने कुर्स्क के सुज्जा शहर पर कब्जा कर जेलेंस्की की एक आखिरी रणनीति को नाकाम कर दिया। रूस ने पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण शहरों को फिर से अपने नियंत्रण में लिया। कुर्स्क पर फिर से कब्जा रूस के लिए एक बड़ी जीत है, जिससे पश्चिमी सैन्य गठबंधन की स्थिति कमजोर पड़ी है। गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन ने मिलिट्री ड्रेस में वहां पहुंचकर रूस के कब्जा वापस लेने पर मुहर लगा दी। वहां पर उन्होंने सेना के वरिष्ठ कमांडरों के साथ बैठक भी की। पता चला है कि कुर्स्क में रूसी सेना ने 400 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों और उड़ाकों को गिरफ्तार किया है। अब जेलेंस्की के पास पुतिन पर दबाव बनाने के लिए कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। रूस के इस कदम ने यूक्रेन की स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। नेक्स्ट खबर, गाजियाबाद में उतरे 53 लोग,
पुलिस में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक विदेशी प्लेन से अचानक 32 लोग बाहर निकले, जो देख पुलिस भी हैरान रह गई। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग म्यांमार से लाए गए थे, जहां इन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बना लिया गया था। इन युवकों में से अधिकांश उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें प्रतापगढ़, गोरखपुर और लखनऊ के लोग शामिल थे। पुलिस ने उन्हें घर भेजने से पहले गहरी पूछताछ की। यह मामला एक बड़े ठगी गिरोह की पोल खोलता है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में ट्रेन हमले के बाद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान दौरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अशांत बलूचिस्तान का दौरा किया, जहां हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण हुआ था। इस हमले में 22 नागरिकों और 4 सैनिकों की जान गई थी। शरीफ ने घटना के बाद लोगों के साथ एकजुटता जताई और राज्य की कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार और अन्य मंत्री भी थे। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन चलाकर सभी बंधकों को मुक्त किया और 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराया। इस दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकवादियों के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। नेक्स्ट खबर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भावुक संदेश। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एक भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा गर्व से कनाडाई रहेंगे, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कनाडा को अमेरिका में मिलाने की धमकी दे रहे थे। ट्रूडो ने कहा कि मैं कनाडाई लोगों पर गर्व करता हूं, मैं हमेशा निडर और गर्व से कनाडाई रहूंगा। उन्होंने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि इनसे किसी को समझौता नहीं करना चाहिए। ट्रूडो ने अब अपनी जगह मार्क कार्नी को चुना है, जो शुक्रवार को शपथ लेंगे। नेक्स्ट खबर। ज़ेरोधा और ग्रो में यूजर्स की संख्या में बड़ी गिरावट। भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा और ग्रो में इस साल के शुरुआत में भारी गिरावट देखने को मिली है। ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामथ ने कहा कि 15 वर्षों में पहली बार कंपनी को डिग्रोथ का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी में ज़ेरोधा और ग्रो समेत कई प्रमुख ब्रोकिंग कंपनियों में सक्रिय यूजर्स की संख्या में गिरावट आई है। कामथ ने कहा कि ट्रेडिंग गतिविधियों में 30% की कमी आई है और यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार अब भी बहुत संकरे हैं, जहां ज्यादातर गतिविधियां कुछ ही निवेशकों द्वारा संचालित होती हैं। नेक्स्ट खबर। मधुमेह के इलाज की लागत में 90% कमी। भारत में खुशखबरी। भारत की दवा कंपनियां अब मधुमेह के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही हैं। एम्पैरिफ्लोजिन, जो पहले बहुत महंगा था, अब जेनरिक रूप में बाजार में आने वाला है। इसके बाद यह दवा लगभग 10 गुना सस्ती हो जाएगी। मनकींड फार्मा, टोरेंट, अल्केम, डॉर, रेड्डी और लुपिन जैसी कंपनियां इसे लॉन्च करने वाली हैं। इससे करोड़ों मधुमेह रोगियों को राहत मिलेगी, जो अब तक अपनी जेब से इलाज का खर्चा उठाते थे। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। होली और जुमे की नमाज को लेकर यूपी प्रशासन हाई अलर्ट। मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। नमाज का वक्त बदला। 64 साल बाद रंग पर्व और रमजान का जुमा एक साथ। नेक्स्ट। वर्ल्ड स्लीप डे पर बड़ा खुलासा। मोबाइल की सफेद रोशनी से कमजोर हो रही याददाश्त, चैन की नींद लेना हो रहा मुश्किल, रिचार्ज करना जरूरी। नेक्स्ट। होली पर मौसम ने बदला रंग। दिल्ली एनसीआर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से सड़कें बंद, हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी। नेक्स्ट। महाकाल मंदिर में हर्बल गुलाल, इस्कॉन में फूलों की होली। गुजरात के गांधीनगर और वडोदरा में जली 35 फीट ऊंची होली। नेक्स्ट। शोध में बड़ा खुलासा, बढ़ते ओजोन स्तर से युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा। मौसम में बदलाव से दुनिया भर में बढ़ेगा प्रदूषण। नेक्स्ट। दिल्ली में होली पर कड़ा अलर्ट, हुड़दंग मचाया तो 3 महीने की जेल। 250 से ज्यादा पुलिस टीमें तैनात, ट्रैफिक पुलिस करेगी सख्त गश्त। नेक्स्ट। 9 राज्यों में बारिश और तूफान, 6 राज्यों में तेज गर्मी का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में ओलावृष्टि की चेतावनी। मध्य प्रदेश में अधिकतम पारा 35 डिग्री पार। नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक का खतरा बरकरार, 69 विदेशी आतंकवादियों समेत 76 दहशतगर्द सक्रिय, लश्कर के ज्यादा आतंकी मौजूद। नेक्स्ट। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में पिछले 70 साल से ज्यादा विकास, ऐतिहासिक फैसलों से देश को नई दिशा। नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर में 18,000 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बेदखली प्रक्रिया तेज, प्रशासन ने जारी किया बड़ा अभियान। नेक्स्ट। मधुमेह के मरीजों को राहत, 60 रुपए वाली गोली अब मिलेगी महज 5 रुपए 50 पैसे में। दवा की कीमतों में भारी कटौती। नेक्स्ट। राष्ट्रपति का आदेश, सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होगी।
2 दिन पहले कोर्ट ने केजरीवाल पर FIR दर्ज करने के दिए थे निर्देश। नेक्स्ट, पंजाब के मोगा में शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में 11 साल का मासूम भी घायल, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के एक मामले में पत्नी को मिले फ्लैट पर नहीं लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। पति और पत्नी के बीच स्वामित्व को लेकर चल रहा था विवाद। नेक्स्ट, आरजी कर केस में इंसाफ की आस, दुष्कर्म और हत्या पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र 7 महीने बाद भी नहीं मिला, पिता ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार जारी, 2028 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जर्मनी को पीछे छोड़ेगा भारत। नेक्स्ट, बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी का खौफनाक सच, एजेंटों को मिलते थे 4 से 5 हजार रुपए, प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का बदला सिंबल, निर्मला सीतारमण ने बताया अलगाववाद, भाजपा ने कहा DMK नेता के बेटे ने बनाया था यह सिंबल। नेक्स्ट, शांति निकेतन में होली मनाने पर रोक से गरमाई राजनीति, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज, माहौल हुआ तंग। नेक्स्ट, चौंकाने वाले आंकड़े, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की हर दूसरी महिला तनाव और चिंता की शिकार, मानसिक स्वास्थ्य पर मंडरा रहा गंभीर खतरा। नेक्स्ट, यमुना के 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल, ऑक्सीजन की मात्रा शून्य, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हालात बदतर, जल संकट की आहट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, एकता और उत्साह का दिया संदेश, रंगों का पर्व मनाए खुशहाली के साथ। नेक्स्ट, CBSE ने किया ऐलान, होली के कारण 12वीं की परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, राहत की सांस लेंगे छात्र। नेक्स्ट, CBI के पूर्व निदेशक RC शर्मा का निधन, बोफोर्स घोटाले की जांच में निभाई थी अहम भूमिका, देश ने खोया एक ईमानदार अफसर। नेक्स्ट, आपका आरोप, मोदी सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने के लिए कर रही काम, लोकतंत्र को बताया खतरे में। नेक्स्ट, कन्नड़ अभिनेत्री रान्या का चौंकाने वाला खुलासा, YouTube से सीखा सोना छिपाने का तरीका, एयरपोर्ट से बैंडेज कैंची खरीदकर टॉयलेट में गोल्ड चिपकाया। नेक्स्ट, ट्रंप टावर में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, फलस्तीनी कार्यकर्ता महमूद की हिरासत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेक्स्ट, CPIM का बड़ा दावा, अमेरिका के साथ हुआ परमाणु समझौता भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा, प्रकाश करात ने सरकार पर साधा निशाना। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के MLC चुनाव में NDA का परचम, सभी 5 सीटों पर निर्विरोध जीत, 3 सीटें तेलुगु देशम पार्टी को, एक सीट भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के खाते में गई। नेक्स्ट, बिहार में शराब तस्करों की खैर नहीं, प्रशासन ने होटल और ढाबों पर कसी नकेल, ड्रोन से हो रही निगरानी, होली से पहले बड़ा ऑपरेशन। नेक्स्ट, परिसीमन पर सियासत तेज, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को लिखा पत्र, समर्थन का किया ऐलान। नेक्स्ट, गुजरात में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, पिता ने गोंडल के पूर्व भारतीय जनता पार्टी विधायक जयराज सिंह जाडेजा पर लगाया गंभीर आरोप। नेक्स्ट, कच्चा पपीता खाने से मिलते हैं चमत्कारी फायदे, शुगर के मरीजों के लिए रामबाण इलाज, सेहत के लिए अनमोल तोहफा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता के बाद CRPF का बड़ा फैसला, 3,25,000 जवानों को फिट रखने के लिए नया प्लान तैयार। नेक्स्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया कैलाश खेर को राहत, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप झूठा, बम 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 गाने को लेकर मिली पूरी छूट। नेक्स्ट, औरंगजेब वाले बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी को कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा गैर जिम्मेदाराना बयान दंगे भड़का सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, सामान्य वर्ग का कट ऑफ 225, OBC का 216, परीक्षा में 48 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित, तृणमूल कांग्रेस के विधायकों पर की थी विवादित टिप्पणी, सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी फिर टली, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी, 280 दिन से स्पेस स्टेशन में फंसी नासा की टीम कर रही समाधान की कोशिश। नेक्स्ट, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आर्मी यूनिफॉर्म में कुर्स्क दौरा, यूक्रेनी सेना को खदेड़ने का दिया सख्त आदेश, जंग के मैदान में दिखाया दमदार तेवर। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ।
भारत में $1 ट्रिलियन का नुकसान, निवेशक बेच रहे हैं शेयर। भारत के शेयर बाजार में मंदी के कारण लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, जिससे खुदरा निवेशक खासकर छोटे और मिड कैप स्टॉक्स में भारी नुकसान झेल रहे हैं। बाजार में गिरावट ने उपभोक्ता खर्च पर भी असर डाला है, जिससे आर्थिक वृद्धि और धीमी हो सकती है। निवेशक अब अपनी बचत में कटौती कर रहे हैं और कई लोग सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। तिमाही नतीजे भी उम्मीद से कम आ रहे हैं, जिससे बाजार में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, फर्जी हाई कमिश्नर के जाल में फंसा गाजियाबाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने करोड़ों रुपए की लग्जरी कार पर नीली लाल बत्तियां और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताया। कृष्ण शेखर राणा ने ओमान के हाई कमिश्नर होने का झूठा दावा करके वीआईपी सुरक्षा और सुविधाओं का लाभ उठाया। उसने ओमान के एम्बेसी के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे, जिससे वह कई जिलों में अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी करता था। पुलिस ने उसकी कार से फर्जी आईडी कार्ड और लाल नीली बत्ती सहित कई दस्तावेज बरामद किए। यह मामला दिखाता है कि किस तरह लोग फर्जी पहचान के जरिए सरकारी सुविधाओं का गलत फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति। मूडीज की रिपोर्ट ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है, जहां बैंकिंग प्रणाली की रेटिंग को नकारात्मक कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई, धीमी आर्थिक वृद्धि और राजनीतिक अस्थिरता ने बांग्लादेश की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि में गिरावट का अनुमान है, जो केवल 4.5% रह सकती है। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग लोन (एनपीए) और विदेशी मुद्रा संकट ने संकट को और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश को बैंकिंग सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, वरना विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में ए से युवाओं की स्किल डेवलपमेंट का नया रास्ता। आंध्र प्रदेश सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत राज्य के युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 5 लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों को एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की शिक्षा दी जाएगी, जिससे उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यह कदम राज्य में तकनीकी और आईटी आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक कुशल कर्मियों का निर्माण करेगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान का खूनी संघर्ष। पाकिस्तान के खिलाफ 77 साल से जारी है विद्रोह। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य, जो अपनी आजादी के लिए 77 साल से संघर्ष कर रहा है। यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर सबरंग कब्जा कर लिया, जिसके बाद से यहाँ विद्रोह की आग भड़क उठी। अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए। 2005 में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ा हमला किया। नवाब अकबर बुगटी के नेतृत्व में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने बदले में बलूचों को गायब करना शुरू कर दिया। पिछले 15 साल में 5000 से ज्यादा बलूच लापता हो चुके हैं। चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट के खिलाफ भी बलूच विद्रोही लड़ रहे हैं। ग्वादर पोर्ट को लेकर चीन और बलूचों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब भी जारी है। नेक्स्ट खबर, चीन में ट्रंप की सचिव कैरोलिन का जलवा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने चीन में धूम मचा दी है। ट्रंप की सख्त नीतियों के बीच कैरोलिन की खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें चीन के सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया है। उनकी बहसों के वायरल वीडियो, बेबाकी और सुनहरे बालों ने चीनी नागरिकों का दिल जीत लिया है। अब वे महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। ट्रंप की सचिव अब चीन में आधुनिक महिला की छवि को बढ़ावा दे रही हैं, जो महिलाओं के लिए एक नई मिसाल बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, दुनिया भर में होली का धमाल। भारत के बाहर भी मच रहा रंगों का उत्सव। होली भारत का सबसे रंगीन और हर्षोल्लास से भरा त्योहार अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल, मॉरिशस, फिजी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों में होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खास बात यह है कि ये देश मुस्लिम और ईसाई बहुल हैं, फिर भी यहाँ होली का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय समुदाय के साथ अन्य समुदायों द्वारा होली के रंगों में रंगा जाता है। होली का यह वैश्विक उल्लास इस बात का प्रतीक है कि रंगों का त्योहार सीमाओं से परे है। नेक्स्ट खबर, कबीलाई लड़ाकों की ताकत से पस्त हुए मुगल और पाकिस्तानी सेना।
बलोचिस्तान और पश्तून इलाके के कबीलाई योद्धा हमेशा बाहरी ताकतों के लिए सिरदर्द बने हैं, चाहे वो मुगल सम्राट औरंगजेब हो या आज पाकिस्तान की सेना। औरंगजेब के समय खुशल खान खट्टक के नेतृत्व में पश्तून कबीले ने मुगलों को करारी शिकस्त दी थी, और अब बलोच लिबरेशन आर्मी BLA पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान पहुंचा रही है। PLA ने पाकिस्तानी सेना के झूठे दावों को नकारते हुए कहा कि उनकी लड़ाई जारी है। आज भी कबीलाई लड़ाके स्वतंत्रता की खातिर सत्ता से टकरा रहे हैं, जैसे पहले मुगलों से लड़ा था। पाकिस्तान की सेना फिर से जुझारू कबीलाई ताकतों के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय में डर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ा दी गई है, जिससे न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के लोग बुरी तरह परेशान हैं। कई भारतीय नागरिक जो अस्थायी वीजा पर थे, अब बिना किसी पूर्व सूचना के आइस के निशाने पर हैं। इस दौरान इमिग्रेशन अटॉर्नी रूपल परिख ने बताया कि उनकी मदद के लिए लगातार कॉल्स बढ़ रही हैं। जिन भारतीयों ने यहां अपने परिवारों को पालने के लिए मेहनत की, वे अब अपनी जान का खतरा महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट खबर, महिला कैदियों की बढ़ती संख्या, पुरुषों से भी ज्यादा हो गई जेल यात्रा। दुनिया भर में महिला कैदियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी 7,30,000 से अधिक महिलाएं जेलों में बंद हैं। खास बात यह है कि 2000 के बाद से महिला कैदियों की संख्या में 57% का इजाफा हुआ, जबकि पुरुष कैदियों की संख्या में केवल 22% का इजाफा हुआ। करीबी भेदभावपूर्ण कानून और सामाजिक असमानताओं के कारण महिलाएं अपराधी बन रही हैं। कई देशों में महिलाओं को सजा देने के लिए पुराने औपनिवेशिक कानूनों का उपयोग किया जा रहा है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का मोजे पर फोकस, मीटिंग में हुए अजीब पल। व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक दिवस के अवसर पर आयोजित नाश्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब हरकत की, जब उनका ध्यान उपराष्ट्रपति JD वेंस के मोजों पर चला गया। आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ बातचीत करते हुए ट्रंप बार बार वेंस के मोजों को निहारते रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ये मोजे बहुत पसंद आए और वो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोजों ने उनका ध्यान खींच लिया। वेंस ने शैमरॉक थीम वाले मोजे पहने थे और उन्हें लगता था कि ट्रंप को ये मोजे खास पसंद आएंगे। ट्रंप के इस विचित्र व्यवहार ने वहां मौजूद सभी को हंसी में डाल दिया। नेक्स्ट खबर, नासा में भारी छटनी, प्रमुख ऑफिसों का हुआ बंद। नासा ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अपनी प्रमुख वैज्ञानिक पदों और ऑफिसों को बंद करना शुरू कर दिया है। चीफ साइंटिस्ट के पद को समाप्त किया गया और कई अहम विभागों जैसे कि तकनीकी नीति और रणनीति के ऑफिस को भी बंद किया गया। यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों के तहत सरकारी संस्थाओं में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है। नासा ने इस साल अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए 23 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जिससे आने वाले समय में अंतरिक्ष मिशनों पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में टला बड़ा विमान हादसा। ब्रिटेन से मिस्र जा रहा EasyJet का विमान एक बड़े हादसे से बाल बाल बचा। विमान का पायलट पहाड़ से केवल 770 फीट दूर उड़ रहा था, जबकि आमतौर पर विमान इस क्षेत्र से 6000 फीट की ऊंचाई पर गुजरते हैं। 2 फरवरी को जब एयरबस A320 ने लैंडिंग शुरू की, तो कॉकपिट में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम सक्रिय हो गया, जिसने पायलट को चेतावनी दी। पायलट की गलती के कारण विमान की गति इतनी तेज थी कि यह हादसा होते होते रह गया। इसके बाद पायलट को निलंबित कर दिया गया और विमान को वापस ब्रिटेन भेजा गया, जहां अब इस घटना की जांच की जा रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का होली पर हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान सरकार ने होली और खालसा जयंती के अवसर पर हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट आवंटित किया है। पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB ने यह निर्णय लिया है, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त सराहा जा रहा है। सुरक्षा, चिकित्सा और आवास की व्यवस्था के साथ साथ पाकिस्तान आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यह कदम पाकिस्तान की धार्मिक सहिष्णुता को उजागर करता है और पूरे दुनिया में तारीफें बटोर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की IT कंपनियां मंदी की चपेट में, निवेशकों के लाखों उड़ गए। अमेरिका में मंदी और टैरिफ युद्ध का असर भारतीय IT कंपनियों पर पड़ चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों की संपत्ति में लाखों का नुकसान हुआ है। इन कंपनियों ने लगभग 88 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। बढ़ती
मंदी की आशंका और कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ ने बाजार में उथल पुथल मचा दी है। एआई और टैरिफ युद्ध के कारण आगे और गिरावट की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, नारायण मूर्ति का एआई पर बड़ा बयान। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने मंगलवार को भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते ट्रेंड पर अपनी चिंता जताई। मूर्ति ने कहा कि कई मौजूदा प्रोग्राम्स को एआई का नाम दे दिया गया है, जो केवल पुराने और बेकार प्रोग्राम्स हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग असल एआई के आधार हैं। मूर्ति ने यह भी कहा कि एआई से कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह नए अवसर भी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में स्टारमर का बड़ा कदम। एनएचएस को बंद करने की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लालफीताशाही को खत्म करने के लिए जबरदस्त कदम उठाया है। उन्होंने देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान एनएचएस इंग्लैंड को बंद करने का ऐलान किया है। इससे 10,000 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। स्टारमर ने कहा कि करदाताओं का पैसा अब बेवजह खर्च नहीं होगा। इसे नर्सों, डॉक्टरों और मरीजों के इलाज पर खर्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार में नौकरशाही को कम करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के इस्तेमाल की बात की है, जिससे कामकाजी गति को और तेज किया जा सके। नेक्स्ट खबर, भारत और मॉरिशस का ऐतिहासिक समझौता। भारत और मॉरिशस के बीच वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक अहम समझौता हुआ है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और अवैध संपत्ति जब्ती पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस समझौते से भारत के वित्तीय अपराधों पर सख्ती के संकल्प को और बल मिलेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एफसीसी के बीच हुआ यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। अब भारत और मॉरिशस मिलकर डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जांच प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएंगे। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का चेतावनी, दक्षिण कोरिया में आ सकती है जनसंख्या संकट। एलन मस्क ने एक बार फिर से दक्षिण कोरिया में घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है। मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया की जन्म दर में गिरावट विनाशकारी जनसंख्या संकट का कारण बन सकती है। मस्क ने पहले भी इस समस्या को लेकर चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई देशों का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रवासन से यह समस्या हल नहीं हो सकती। नेक्स्ट खबर, भारत की महिला सशक्तिकरण की राह पर जबरदस्त पहल। संयुक्त राष्ट्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत के लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के प्रयासों की शानदार कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग कर लैंगिक डिजिटल बंटवारे को खत्म किया है। इसने महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल क्षेत्र में मजबूती दी है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, जहां महिलाएं अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। नेक्स्ट खबर, चीन में एचआर मैनेजर ने कंपनी को लगाया करोड़ों का चूना। चीन में एक एचआर मैनेजर ने अपने काम का फायदा उठाकर कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। उसने फर्जी कर्मचारियों की सूची तैयार की और उनके नाम पर सैलरी प्राप्त की। यह मामला साल 2014 से शुरू हुआ, जब एचआर मैनेजर ने 22 फर्जी कर्मचारियों को कंपनी के पे रोल पर जोड़ लिया। 8 साल तक ये धोखाधड़ी चलती रही और उसने कंपनी से 18 करोड़ रुपए हड़प लिए। जब कंपनी को इसका पता चला तो जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 10 साल 2 महीने की सजा सुनाई गई है और चोरी किए गए पैसों में से 1,20,00,000 रुपए वापस करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, मॉर्गन हाउसल का दावा, एआई दुनिया बदल देगा लेकिन अधिकांश निवेशक नुकसान उठाएंगे। मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट में मॉर्गन हाउसल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई दुनिया को बदल देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी निवेशक मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई नई उभरती इंडस्ट्रीज जैसे रेलवे और एयरलाइंस ने बड़ी क्रांति लाई, लेकिन निवेशकों को नुकसान ही हुआ। हाउसल का कहना था कि भविष्य की तकनीकें बड़ी सफलता की संभावना तो दिखाती हैं, लेकिन सही कंपनियों का चुनाव करना बेहद मुश्किल है। नेक्स्ट खबर, रूस में सैन्य अधिकारियों को भेजे गए बम, हड़कंप मच गया। रूस की सुरक्षा सेवा ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने मास्को, वोरोनिश, क्रास्नोडार और सारातोव में सैन्य अधिकारियों को बम भेजे थे। इस संदिग्ध ने इत्र उपहार सेट के रूप में विस्फोटक उपकरण भेजे, जिन्हें सुरक्षा एजेंटों ने चेल्याबिंस्क हवाई अड्डे पर पकड़ा। ये बम यूक्रेनी विशेष सेवाओं द्वारा भेजे गए थे, जिन्होंने उसे पैसे देकर भर्ती किया था।
रूस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है और उन सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया है जिन्हें वह रूस के हमले के लिए जिम्मेदार मानता है। ये मामला पुतिन तक पहुंच चुका है और रूस की सुरक्षा जांच जारी है। नेक्स्ट खबर, भारत ने स्पार्डेस्क मिशन से अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान रचा। भारत ने स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक में एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पार्डेस्क मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। इस मिशन के दौरान चेसर और टारगेट नामक 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने और फिर अलग करने की प्रक्रिया को भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जिसने इस कठिन तकनीक में महारत हासिल की है। इस सफलता से भारत का अंतरिक्ष मिशन और मजबूत होगा और गगनयान जैसे अभियानों को और बल मिलेगा। नेक्स्ट खबर, सुचिर बालाजी की संदिग्ध मौत, मां ने हत्या की आशंका जताई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रिसर्चर सुचिर बालाजी की मौत के बाद उनकी मां ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें सुचिर भूरे रंग के थैले के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। सुचिर की मां ने कई बार हत्या का शक जताया और FBI से जांच की मांग की थी। 26 साल के सुचिर की मृत शरीर सैन फ्रांसिस्को के फ्लैट में नवंबर में पाया गया था, जबकि पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। सुचिर ने OpenAI पर नीतियों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कंपनी को छोड़ने की अपील की थी। नेक्स्ट खबर, भारत से अमेरिका तक धीराज पांडे की असाधारण यात्रा। धीराज पांडे, जिन्होंने 2 अमेरिकी यूनिकॉर्न कंपनियां बनाई, आज एक प्रेरणा है। मात्र $900 के साथ अमेरिका पहुंचे पांडे ने 2009 में न्यूटेनिक्स की शुरुआत की, जो अब एक डेकाकॉर्न बन चुकी है। इसके बाद उन्होंने डिवरेव की स्थापना की, जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और AI को एक नई दिशा दे रहा है। पांडे की सफलता का राज उनका जोखिम उठाना, गहरी सोच और निरंतर मेहनत में छुपा है। उनका कहना है, हर संकट में सफलता का रास्ता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ के रतन ढिल्लों को मिला 11 लाख का खजाना। चंडीगढ़ के रतन ढिल्लों को घर साफ करते समय एक अद्भुत खजाना मिला। ढिल्लों ने साल 1988 में खरीदी गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIE की पुरानी शेयर सर्टिफिकेट्स को पाया, जिनकी कीमत अब 11 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। ढिल्लों को इन शेयरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद फाइनेंशियल विशेषज्ञों ने इनकी मौजूदा वैल्यू का अनुमान लगाया। ढिल्लों की यह खोज एक साधारण दिन को अचानक एक सुनहरे मौके में बदल गई। नेक्स्ट खबर, डॉक्टर A वेलुमानी ने स्टार्टअप्स को दी अहम सलाह। अहंकार को छोड़ दो, रुपए 7,000 करोड़ के साम्राज्य के मालिक डॉक्टर A वेलुमानी ने स्टार्टअप संस्थापकों को अहंकार छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अहंकार रिश्तों को कमजोर करता है और व्यवसाय को प्रभावित करता है। थायरोकेयर के संस्थापक ने बताया कि अहंकार केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि पेशेवर रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही उन्होंने अपने सफर का जिक्र करते हुए कहा कि बिना अहंकार के ही बड़े अवसर हासिल किए जा सकते हैं। डॉक्टर वेलुमानी की यह सलाह निश्चित रूप से हर स्टार्टअप संस्थापक के लिए प्रेरणा है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।